फ्रेंड्स, क्या आपने भी अपने घर में अपराजिता का पौधा लगा रखा है और उसमें फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, ग्रोथ अच्छे नहीं हो रहा है, अच्छे से घना नहीं हो रहा है और एक दो फ्लावर आकर के ही रुक जा रहा है? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं यही बात बताऊंगी कि मेरे इतने अच्छे ग्रोथ के लिए, इतने अच्छे फ्लावरिंग के लिए मैं किस फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ। बहुत ही इजी फर्टिलाइजर है, बस एक बार यूज कीजिएगा और उसके बाद आपको खुद रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपके पौधे बहुत ही जल्दी घने हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैं इतनी अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ही आज मैं घरेलू नुस्खा बताऊंगी, घर की चीजें ही बताऊंगी जो आप किचन में बेस्ट समझकर फेंक देते हैं। उसी चीज को आपको घर में यूज करना है और बस एक ही बार यूज करना है, बार बार आपको यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर आवश्यकता हो तो आप दूसरी बार भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपराजिता का जो पौधा होता है वो बहुत ही लकी पौधा माना जाता है, घर में इसे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अगर माना जाए तो इस पौधे की जितनी अच्छी बेलें बढ़ती है, जितने अच्छे ग्रोथ होते हैं, उतनी अच्छी माना जाता है कि आपके घर की बरकत होती है। फ्रेंड्स, अपराजिता का जो पौधा है वो बहुत वेराइटीज में अवेलेबल होता है, बहुत सारे कलर में अवेलेबल होता है। सिंगल पेटल भी आते हैं, डबल पेटल भी आते हैं। ज्यादातर जो हमें मार्केट में दिखने को मिलता है वो पर्पल कलर यानी ब्लू और व्हाइट कलर के ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये जो अपराजिता के पौधा है, इतनी अच्छी ग्रोथ के लिए मैं इसी फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ। ये घर में बहुत इजीली अवेलेबल है और हम हमेशा इसे फेंक ही देते हैं जिसे समझकर, और इस फर्टिलाइजर को देने से ही मेरे ये अपराजिता का जो पौधा है वो इतना अच्छा फ्लावरिंग करता है। डेली मुझे इतनी अच्छी फ्लावरिंग मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं दोनों फर्टिलाइजर बताऊंगी, सॉलिड फर्टिलाइजर भी और लिक्विड फर्टिलाइजर भी। इसके अलावा आपको अपने पौधे में कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं मिलेगी और न ही आपको कोई भी ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग वैसे तो घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम लोग को यूज नहीं आने की वजह से और हमें जानकारी नहीं होने की वजह से हम लोग इसे फेंक देते हैं। बट क्या है कि ये जो चीजें होती है जिसे वेस्ट आप समझते हो, ये हमारे पौधों को बड़ा करने के लिए और पौधों के लिए एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। आप देख सकते हैं मेरा जो अपराजिता का पौधा है काफी अच्छा, बहुत ही जल्दी घना हुआ था। पिछले महीने ही मैंने इसे काटा था, मतलब 1 महीने भी अभी नहीं हुए हैं और 1 महीने के अंदर इतना अच्छा ग्रोथ हुआ है, इतनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। तो इसका क्या राज है, मैंने कौन सा फर्टिलाइजर दिया था और जब मैंने इसे कटिंग की थी तो मैंने इसका जो वीडियो था वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, ये जो है पौधा, ये एक टोकरी टाइप का मैंने बना भी रखा है, इसे एक स्टैंड के रूप में दे रखा है जिसे जो भी इसकी बेलें फैलती है वो इसी स्टैंड पे फैलती है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, अपराजिता का जो पौधा है उसे माना जाता है कि हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में दरवाजे के मेन एंट्रेंस पे रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ आता है कि मेन एंट्रेंस पे जब धूप नहीं आती है तो इसकी फ्लावरिंग कम आ जाती है। तो आप इसे बालकनी में भी रख सकते हैं या फिर सबसे ज्यादा जहाँ पे धूप आती है वहां पर रखिए, क्योंकि अपराजिता को धूप बहुत पसंद है और सर्दियों में धूप कम लगने की वजह से ही ये फ्लावरिंग कम कर देता है। तो इसे धूप में, पूरे धूप वाली जगह पे रखिए। और दूसरी बात यह भी है कि अपराजिता का जो पौधा होता है उसे मॉइस्चर रहना बहुत पसंद है, तो मिट्टी में हमेशा नमी बनाकर रखिए। इसकी मिट्टी को कभी सूखने मत दीजिए, ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है, लेकिन जैसे ही आपको ऊपर की मिट्टियां सूखी लगे उसे में आप इसमें पानी डाल दीजिए और बेस्ट फर्टिलाइजर डाल दीजिए जिसे मैं आज आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारे घर में फलों के, सब्जियों के जो भी छिलके निकलते हैं, वो खासकर फलों के छिलके, उसे आप रात भर के लिए किसी जगह पे डाल करके पानी में भर के उसे छोड़ दीजिए सेट होने के लिए। तो ये मैंने तरबूज के कुछ छिलके लिए थे, अभी तो वाटरमेलन का सीजन भी है, तो वाटरमेलन के जो छिलके होते हैं उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में कट करके और उसे रात भर के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया था। अब इसको क्या करना है कि जितना मेरे पानी है उससे 4 गुना ज्यादा आपको नॉर्मल पानी मिला लेने हैं और नॉर्मल पानी मिला लेने के बाद एक बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर बना लेना है। जो भी छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, वो इससे इस पानी में मिल गए, उसकी सारी न्यूट्रिशन इसको मिल चुकी है
और इस फर्टिलाइजर को आपको देना है। अगर आप नॉर्मल पानी की जगह इस पानी का यूज करते हैं पौधों में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सारे फ्लावर प्लांट में आप इसे डाल सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आपको अपने पौधे की इसका सॉलिड फर्टिलाइजर का, तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है और इसे भी घर में बनाना बहुत आसान है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसके लिए मैंने कौन सा फर्टिलाइजर यूज किया है और कैसे मैं इसे डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लेना है चाय पत्ती। जो हमारे घर में चाय पत्ती आती है, और जो भी चाय पत्ती फ्रेश नहीं लीजिए, जो भी हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं और उसकी चाय पत्ती को जो हम लोग वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, तो उसको क्या करना है कि चाय पत्ती को स्टोर करके आपको रख लेना है। और स्टोर करके रख लेने के बाद उसे सूखने के लिए धो के अच्छे से अदरक वगैरह छान लीजिए और धो करके अच्छे से उसे धूप में सूखने के लिए दे दीजिए। चाय पत्ती में क्या होता है कि सबसे ज्यादा पोटेशियम की मात्रा होती है, जो पौधों के जड़ों को फैलाती है। जड़ें जितने अच्छे फैलेंगे उतनी अच्छी बाहरी भी इसकी ग्रोथ दिखेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने लिया है कुछ केले के छिलके। केले के छिलके को भी, जो हम लोग केला खा के छिलके फेंक देते हैं, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और जो ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग करने के लिए पौधों को बूस्ट करता है। तो अगर आपका कोई भी पौधा है जिसमें फ्लावरिंग नहीं आ रहे हैं या फ्रूटिंग नहीं आ रहे हैं, तो आप केले से बना हुआ छिलके का खाद, यानी सॉलिड खाद या फिर लिक्विड खाद जरूर इसमें दीजिए। तो एक ऐसा ही फर्टिलाइजर मैं बना लेती हूँ। जैसे मैंने कुछ, देखिए, चाय पत्ती लिए हैं और कुछ मैंने लिए हैं केले के छिलके, ये दोनों हैं। और इन दोनों का मिक्सचर के साथ मैं मिला लेती हूँ कुछ कैल्शियम की गोली। फ्रेंड्स, कैल्शियम की जो गोली होती है, वो जो एक्सपायर वगैरह हमारे घर में मिलती है, जो हमारे यहाँ आती है और एक्सपायर हो जाती है, तो उसे फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय ये है, जो हमारे पौधों में कैल्शियम की कमी होती है, जब कैल्शियम की कमी होती है तो पौधों में क्या होते हैं, पत्ते पीले होने लगते हैं, झुकने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो इन सब से छुटकारा मिल जाता है। इन तीनों को एक मिक्सचर में पीस करके मैंने एक अच्छा सा एक सॉलिड खाद बना लिया है, जैसे एक पाउडर नुमा एक खाद बना लिया है, जिसे मैं अभी दिखाती हूँ। और ये जो खाद है, ये सबसे बेस्ट पावरफुल खाद है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, जो पौधों को बेसिक नीड होती है, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल होती है। तो देखिए, नाइट्रोजन हमारे केले में हुआ, फास्फोरस चाय पत्ती में हुआ और कैल्शियम की गोली से कैल्शियम मिल गई। इससे आपको एक्स्ट्रा कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं है। इस खाद को चम्मच से 1 चम्मच हर 15 दिन पर आपको पौधे में यूज करना है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको इस खाद को बना करके स्टोर कर लेना है, क्योंकि ये सालों साल चलने वाली खाद है, कभी एक्सपायर नहीं होगी। और आप चम्मच से बस 1 चम्मच अपने पौधों में हर 15 दिन में डाल दीजिए। इसके बाद का रिजल्ट जो आप देखिएगा, आप खुद ही भौचक्के रह जाइएगा कि क्या सच में इस छोटे से खाद से इतनी अच्छी फ्लावरिंग मिल रही है, इतनी अच्छी फ्रूटिंग हमें मिल रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने पौधे में, नॉट इवन अपराजिता, बाकी दूसरे पौधे में भी इतनी अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं और डेली बेसिस पे इतने अच्छे फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, तो मेरा जो रिकमेंडेशन है, जो बस आप इसी ट्रिक को अपनाइए कि जो आपके फलों सब्जियों के छिलके हैं उसे पौधों में डालिए और जो भी है इस खाद का यूज कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अपराजिता का जो पौधे होते हैं उसमें बीच बीच में फलियां बनने लगती है। ये फलियां बनती है ताकि नए पौधे बने। तो अगर आपको फल की जरूरत है, यानी बीज की जरूरत है, तो आप एक आध बीज छोड़ दीजिए, अन्यथा इन फलों को तोड़ दीजिए। तोड़ने में क्या होता है कि जो भी पौधे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है इस जो बीज है उसको बनाने में लगा देते हैं, जिससे फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो अगर एक आध बीज आपको बचाना है नेक्स्ट पौधे तैयार करने के लिए, तो रहने दीजिए, नहीं तो आप सीधे सीधे इसको हटा दीजिए, ताकि पौधे जो बची हुई एनर्जी है वो फ्रूटिंग में लगाए, अपनी फ्लावरिंग में लगाए और आपके घर की शोभा के साथ साथ आपके पूजा को भी, रूम को भी चमकाते रहे। बाकी फ्रेंड्स, देखिए, इस तरह से आपको डेली बेसिस पर इतने इतने फ्लावरिंग रोज मिलेंगे एक छोटे से पौधे से। और साथ ही जो ग्रोथ है वो पौधे के सारे पौधे में आप इसे दे सकते हैं। गुड़हल का पौधा, सदाबहार का पौधा, सारे चीज में, इनफैक्ट आपने सब्जियां भी लगा रखी है, सब्जियों के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है। और इतनी अच्छी ग्रोथ के लिए बस आपको 15 दिन में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस चम्मच से 1 चम्मच दीजिए और अपने अपराजिता को हमेशा सेफ रखिए, कभी कैल्शियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन की कमी नहीं होने की वजह से।
रोज आपको इतनी अच्छी फ्लावरिंग भी मिलेगी। और फ्रेंड्स, इस तरह से रोज आप अपने पूजा रूम से रोज तोड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा एक और बात का आपको ख्याल रखना है अपराजिता के पौधे में, जो कि रोज फूल को तोड़ लेने हैं, क्योंकि फूल जब सूखने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, तो पौधे फिर से एनर्जी लगाते हैं उसको हरे रखने के लिए, फूल को खिला हुआ रखने के लिए। तो आपको डेली बेसिस पर फूल को तोड़ लेने हैं। वैसे भी पूजा के लिए हम लोग फूल तोड़ते ही हैं, तो आपको डेली बेसिस पर इस फूलों को तोड़ लेने हैं। और तोड़ लेने के बाद पौधे जो है नेक्स्ट जो कलियां बन रही है उसको फिर से फूल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी बात का आपको ध्यान रखना है। और आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी, या थोड़ी सी भी आपके गार्डन में हेल्प कर रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।